हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखवाऊंगा कि आप किस तरीके से क्लास 10th NCERT के हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th NCERT के हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। या दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है ये क्लास 10th हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के एग्जाम में आया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ मुकुट जो खंड काव्य है इसके जो नायक हैं वो महाराणा प्रताप है, ठीक है। और आपको इन्हीं का चरित्र चित्रण लिखना है। तो हेडिंग डालनी है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। और इस हेडिंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत खंड काव्य में महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं पाई गई हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसका बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है महान स्वतंत्रता सेनानी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? महान स्वतंत्रता सेनानी। महाराणा प्रताप की जो पहली प्रमुख विशेषता थी वो थी महान स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाराणा प्रताप एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। वे मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक वे अत्याचारी शासक से संघर्ष करते रहेंगे। वे या तो मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराएंगे या फिर इस प्रयास में अपने प्राण दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है महान वीर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? महान वीर। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी वो थी महान वीर। वो वीर थे, वीर पुरुष थे वो। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाराणा प्रताप महान वीर हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपूर्व वीरता दिखाई थी। बड़े से बड़े कष्ट को भी वे उत्साह के साथ सहन कर लेते हैं और कहीं पर भी अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, ये महाराणा प्रताप की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है धीर पुरुष। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? धीर पुरुष। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो तीसरी प्रमुख विशेषता थी वह थी धीर पुरुष। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाराणा प्रताप बड़ी से बड़ी विपत्तियों में अपना धैर्य नहीं खोते। वे हिमालय की तरह दृढ़ खड़े रहते हैं। वे वन वन भटकते हैं, भूखे रहते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को भी भूखे बिलखते देखते हैं किंतु धैर्य नहीं खोते हैं। तो दोस्तों, यह महाराणा प्रताप की तीसरी प्रमुख विशेषता थी। इसका बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो ये दोस्तों महाराणा प्रताप की चौथी प्रमुख विशेषता थी। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाराणा प्रताप अपने वचन के पक्के हैं। वह जो भी कुछ कहते हैं उसे पूरा करते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो वे मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराएंगे अथवा इसी प्रयास में अपना जीवन दे देंगे और वह जीवन भर अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वह करते हैं। तो दोस्तों, यह महाराणा प्रताप की चौथी प्रमुख विशेषता थी, दृढ़ प्रतिज्ञा। इसका बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है मर्यादा पालक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? मर्यादा पालक। तो ये दोस्तों महाराणा प्रताप की पांचवी प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, महाराणा प्रताप को अपने कुल की मर्यादा का सदैव ध्यान रहता है। महाराणा प्रताप ने कभी अपनी कुल की मर्यादा पर आंच नहीं आने दी। तो दोस्तों देखिए, यह महाराणा प्रताप की पांचवी प्रमुख विशेषता थी, मर्यादा पालक। और दोस्तों, आपको इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है, इस प्रकार महाराणा प्रताप का चरित्र वीर महापुरुष का चरित्र है। उनके चरित्र में उनके मानवीय गुणों का समावेश पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको चरित्र चित्रण महाराणा प्रताप का लिखवाया हेडिंग डाल के,
ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखना है। यदि दोस्तों आप सेम इसी तरीके से महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह 3 नंबर का प्रश्न आता है और आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं यदि आप इस तरीके से महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण आपको क्लास 10th NCERT के हिंदी के यूपी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।